आज आपको क्या लग रहा है रोजाना कितने जलसे होते हैं? रोजाना पूरे मुल्क में कई सौ जलसे होते हैं। आपको तब्दीली नजर आ रही है? नहीं, तब्दीली नजर नहीं आ रही है। यकीनन जलसा भी एक दीन का काम है। तब्दीली नजर आ रही है? नहीं। आप जरा गौर कीजिए, इतने जलसे हो जाने के बाद हमारी ही कौम के लोग सगे भाई की जमीन दबाने के लिए तैयार है। अल्लाह, इतने जलसे हो जाने के बाद हमारी ही अपनी कौम के जवान बूढ़े मां बाप को घर में रखने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इतने जलसे हो जाने के बाद हमारी अपनी कौम के लोग, आलम यह है कि लाखों रुपए का सूद ले रहे हैं और सूद दे रहे हैं और एहसास किसी को भी नहीं। इतने जलसे और जिक्र हो जाने के बाद सट्टे का बाजार इतना गर्म है कि अगर मस्जिद का इमाम किसी इलाके में जुए और सट्टे के खिलाफ तकरीर कर दे तो आज हालत ये हो गई कि अब उसकी इमामत एक हफ्ते चलना मुश्किल है। माहौल उसके खिलाफ ऐसा तैयार कर दिया जाता है, साहब इन्होंने सट्टे के खिलाफ तकरीर की है। आपने कभी गौर किया तकरीर क्यों की जाती है? तकरीर है क्या चीज? हम जलसा कराते क्यों हैं? उलमा को बुलाने का मकसद क्या है? याद रखिए, मस्जिद के अंदर सिर्फ इमाम को रखने का मकसद 2-4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है। नमाज आपके मोहल्ले का कोई शख्स जानने वाला पढ़ा देगा। मस्जिद के अंदर एक इमाम को रखने का मकसद यह है कि पूरी कौम की क़यादत की जाए और वो आलिम ये बताए हराम क्या है, हलाल क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, हर इलाके की कौम का दावा यह है कि हजरत हमें कोई बहुत अच्छा आलिम चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, जो उलमाए जिम्मेदार है उनके पास फोन आते हैं अलग अलग इलाके से, कि हजरत हमें कोई बहुत अच्छा आलिम चाहिए। अच्छे आलिम का क्या मतलब है? जब हम पूछते हैं ना अच्छे का क्या मतलब है, कहते हैं बहुत काबिल हो, बेहतरीन तकरीर करने वाला हो। आप सुन पाएंगे तकरीर? मुतालबा तो आपका है बहुत अच्छा हो, बेहतरीन तकरीर करने वाला। आप सुन पाएंगे तकरीर? नहीं सुन पाएंगे। हमारी कौम आज तकरीर सिर्फ जन्नत की सुन पाती है, बस हराम और हलाल की तकरीर हमारी कौम हजम नहीं कर पाती इतनी आसानी से। कितनी मस्जिदों से इमाम निकाल दिए गए सूद के मौजू पर बयान करने की वजह से। कितने इमामों की इमामत छूट गई जिना के मौजू पर बयान करने की वजह से। कितने इमामों की इमामत छूट गई। एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, तलाक देने के बाद साल भर से वो अपनी बीवी को घर में रखा रहा। उसके घर पर शादी आई, कोई फंक्शन हुआ, मस्जिद के इमाम को दावत दी, मस्जिद का इमाम खाने नहीं गया, कहा इसके घर खाना खाना हराम है क्योंकि इसने तलाक देने के बाद घर में बीवी को रखा हुआ है। मस्जिद के इमाम ने मसला बता दिया। उसके बाद अब जाके शुरू होता उस मस्जिद के इमाम के लिए फितना। ये इमाम बहुत बदतमीज है, ये इमाम फितनेबाज है, ये इमाम गांव में इलाके में पार्टीबंदी करा देगा, ये इमाम 2 ग्रुप करा देगा, ये इमाम लाठी चलवा देगा, ये इमाम पुलिस थाना करा देगा। ऐसा इमाम मोहल्ले में और गांव में रखने के काबिल नहीं। आप जानते हैं उस आलिम का, उस इमाम का आखिर जुर्म क्या है? उसका जुर्म यह है कि उसने रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाया। उसका जुर्म यह है कि उसने कुरान सुनाया।
उसका जुर्म यह है कि उसने हराम को हराम और हलाल को हलाल कहा। उसका जुर्म यह है कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कौन राजी होता है कौन नाराज होता है। अल्लाह। और मसलक आला हजरत यही है कि इस बात की परवाह न की जाए कौन राजी है कौन नाराज है। मेरे इमाम कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज हैरानी की बात है ये कि हम तकरीर भी वो सुनना चाहते हैं जो हमारे मिजाज की हो। हम हक सुनना नहीं चाहते, हम दीन सुनना नहीं चाहते, हम कुरान सुनना नहीं चाहते, हम कौम के हालात पर बात सुनना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि सब कुछ बदल रहा है सिवाय कौम मुस्लिम के हालात के। हालात नहीं बदल रहे हमारे। हो सकता है आपकी निगाहों के सामने हालात ना हो। ये हालात इतने बिगड़े क्यों? या आपकी इज्जत आज गैरों के पैरों में क्यों आ गई? गली गली जलील क्यों होने लगे? गली गली रुस्वा क्यों होने लगे? वजह सिर्फ इतनी है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दिया, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी इख्तिदार चला गया इसलिए कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ दिया। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम मोमिन नहीं हैं? क्या हम दीन वाले नहीं हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आज प्रैक्टिकल बात यह है कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना नहीं चाहते। अल्लाह। गौर करना मेरे जुमले पर, यह जज्बाती जुमला नहीं है। पूरे मुल्क का दौरा करने के बाद, पूरे मुल्क को देखने के बाद मैंने ये जुमला कहा कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान बनना नहीं चाहते। वरना जिस दिन प्रैक्टिकल मुसलमान आप बन गए, देख लेना इज्जत अल्लाह तुम्हारे कदमों में डाल दे। बेशक तुम इज्जत के मुहताज नहीं होगे। एक दौर था इज्जत थी तुम्हारे पास, शान थी तुम्हारे पास, वकार था तुम्हारे पास, इज्जत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर पे रखा था। जब से तुमने हकीकी माना में इस्लाम छोड़कर दुनिया के सामने जाहिर करना शुरू कर दिया, हम मुसलमान दिख रहे हैं, हकीकत में बन नहीं रहे हैं मुसलमान। आप जानते हैं अगर हकीकत में हम मुसलमान होते, ये सूद जैसी बीमारी आज हमारे समाज में ना होती। अगर प्रैक्टिकल हम मोमिन होते तो हमारे समाज में ये जिना का कारोबार नहीं चलता। अगर हम प्रैक्टिकल मोमिन होते तो ये 500 बारात के लोग मुतालबा न करते बारात में जाने का, जिसकी बुनियाद पर आज गरीबों की बेटियां 35-35 साल की उम्र हो गई, घर पर बैठी हुई है, उनके दरवाजे पर कोई बारात 4 आदमी लेके जाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि गरीब है, सिर्फ इसलिए कि जहेज नहीं मिलेगा, सिर्फ इसलिए कि 500 लोगों का खाना नहीं देगा, सिर्फ इसलिए कि हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे। यही वजह है जिसकी बुनियाद पर हमारी कितनी बेटियां इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो गई, गैर के साथ चली गई। हम सिर्फ दिखना चाहते हैं, सर पे टोपी लगाने के बाद, फोटो खींचने के बाद, सेल्फी खींचने के बाद, स्टेटस लगाने के बाद कि हम मोमिन हैं। कभी अपना ईमान टटोलने की कोशिश करो कि कितना ईमान तुम्हारे सीने में बाकी है। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं थे, मदीने के गुलाम ऐसे नहीं थे, हुजूर के मानने वाले कभी ऐसे नहीं थे, नाम मोहम्मद पे मरने वाले कभी ऐसे नहीं थे जिन्हें इस बात की परवाह हो कि दुनिया क्या कहेगी। उन्हें फिक्र इस बात की थी कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। हमें फिक्र पूरी जिंदगी इस बात की है 4 लोग क्या कहेंगे। हम गरीब के यहां शादी कर लेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। बारात नहीं जाएगी, 4 लोग क्या करेंगे। मस्जिद में बैठ के निकाह करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। याद रखना, आप 4 लोगों की इतनी फिक्र करते हैं, जब तुम्हारा जनाजा जाएगा कब्र में, ये 4 लोग साथ नहीं आएंगे। तन्हा कब्र में जाना है, तन्हा जवाब देना है, तन्हा कयामत के मैदान में हाजिर रहोगे, तुम तन्हा अल्लाह के यहां जवाब दोगे, तुम तन्हा जवाब दोगे। याद रखना, आप अपनी आखिरत को सिर्फ इसलिए खराब कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे।
हम मोमिन हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारी फिक्र इस बात की नहीं होनी चाहिए लोग क्या कहेंगे, फिक्र इस बात की होना चाहिए कि हमें कल मरने के बाद अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। आज हजार काम ऐसे हैं जो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आज हमारी कौम के जवानों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, क्यों? लोग क्या कहेंगे। आपने उन्वान रखा तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। नामूस रिसालत शराब पी के नामूस रिसालत होगा, जुआ खेल के नामूस रिसालत के पहरेदार बनेंगे, जिना करके नामूस रिसालत के पहरेदार बनेंगे, बुराई और गीबत करके सीने में कीना रख के नामूस रिसालत के पहरेदार कभी नहीं बन सकते। रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदार बनना है, वैसे बनो जैसे व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे तो हल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप गुनाह करके हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनेंगे, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। आप यकीन जानिए, कई बार लोग ये चाहते हैं कि हमारी हाँ में हाँ मिला दी जाए। अगर उलमा भी लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे तो दीन का निजाम कैसे चलेगा। फिक्र इस बात की नहीं होना चाहिए लोग क्या कहेंगे, फिक्र इस बात की हो कि मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है। फिक्र इस बात की हो कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, मैं आशिक हूं, मैं हुजूर का दीवाना हूं। मेरी जवानी गुनाहों के लिए नहीं। यही आवाज बरेली शरीफ से ताजुश शरिया की बारगाह से आई थी। मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र है हमारे बुजुर्गों की, ये तरीका है हमारे बुजुर्गों का, ये रास्ता है मुस्तफा जाने रहमत का। आज अगर हम गुनाहों पे जिंदगी गुजारते रहे, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कल हम कहां थे और आज हम कहां खड़े हुए। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस वक्त हालात इतने खराब क्यों हैं। मैं आपको निचोड़ बताऊं और वो खुलासा ये है कि हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। और जिस दिन हम संभल जाएंगे, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, आज हम बिगड़ गए हैं। आपको क्या लगता है मैं ये जो बोल रहा हूं ये मेरी जज्बाती बातें? ये जज्बाती बातें नहीं है। पूरा मुल्क देखने के बाद, तजर्बा करने के बाद, शहरों के हालात देखने के बाद, कौम के हालात देखने के बाद, जवानों की जवानी देखने के बाद, जवानों के सुबह शाम देखने के बाद, तब जाके ये दर्द दिल आपके सामने बयान कर रहा हूं। हालात जो आज हमारी निगाहों के सामने, इससे ज्यादा हालात खराब हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई बाहर वाला नहीं है, जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमने इस बात का एहसास ही नहीं किया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, हमारी इस्लामी जिम्मेदारी क्या है। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, तो हमारी जवानी का मकसद क्या है। आप यकीन जानिए, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। और हम जब संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। मैं आपको आईना दिखाऊं, हालात क्या हैं और हम कहां खड़े हुए हैं। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? तवज्जो है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं बहुत स्पीड से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत स्पीड से बोलूं और आपको नहीं समझ आए तो फिर मकसद नहीं है जलसा कराने का और आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं एक एक जुमला आपके दिल तक पहुंचना चाहिए कि आज हमारे हालात क्या है। आज बल्कि दुनिया की हर कौम का
कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती सरमाया कौन होते हैं? आप बोलेंगे मेरे साथ, नौजवान। और जिस कौम के नौजवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं तो वो तन्हा बुराई के रास्ते पर नहीं जाते हैं, बल्कि वो पूरी कौमें जलील और रुस्वा हो जाती। और जिस कौम के जवान बुराई के रास्ते पे कदम रखते हैं, फिर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कौम इज्जत की जिंदगी गुजारेगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब जरा गौर कीजिए कि हमारे जवान कहां हैं। अब जरा गौर कीजिए हमारे जवान कहां हैं। दिसंबर का महीना गुजरा, आप जानते हैं दिसंबर की 31 तारीख को 31 के नाम से बहुत सारे नौजवान न्यू ईयर के नाम से उस रात को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी हुआ, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर, एक मुस्लिम इलाके में शराब के ठेके पर 29 दिसंबर की रात को शराब के ठेके से सारी शराब खत्म हो गई। किसी गैर इलाके में नहीं, उस इलाके में जहां मुस्लिम आबादी है। 31 की रात आने में अभी 2 दिन बाकी है। 31 दिसंबर की रात आने में 2 दिन बाकी है। 29 दिसंबर की रात को शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। शराब के ठेके पर जहां ट्रक उतर रहे शराब के, 2 दिन पहले एक नौजवान आया शराब लेने के लिए। उसने कहा शराब खत्म हो गई। कहा मजाक करते हो, 365 दिन कभी शराब खत्म नहीं होती, शराब की दुकान पे शराब खत्म हो जाए ये मजाक है? कहा नहीं, ये बात सच है। नौजवानों ने 31 दिसंबर की रात आने से पहले शराब खरीद कर स्टॉक कर ली है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस रात में शराब कम पड़ जाए और हमें दिल खोलकर पीने को ना मिले। ये गैर के इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, ये उस इलाके की बात कर रहा हूं जहां मुस्लिम आबादी है। आप क्या समझ रहे हैं? परेशानी अचानक से आ रही है, मुसीबतें अचानक से आ रही हैं, आपकी इज्जत पैरों के नीचे अचानक से रौंदी जा रही है, अचानक से आपके हुकूक दबाए जा रहे हैं। अचानक नहीं हो रहा है। हमने गुनाह किए हैं, हमने जुल्म किया है, हमने नाफरमानी की है, हमने रब को नाराज किया है, हमने हुजूर से रिश्ता कमजोर किया है, हमने गुनाह दिन में भी किया, रात के अंधेरों में किया है, हमने दिन के उजालों में गुनाह किया है, हमने अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल जाना है और हलाल चीजों को छोड़ दिया है, हमने कुरान की मुखालिफत की, हमने दीन की मुखालिफत की, हमने शरीयत की मुखालिफत की, हमने सारे गुनाह किए हैं। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमने जवानी के वक्त में किया ना हो। ये अचानक से मुसीबत नहीं आ रही, ये परेशानी अचानक से नहीं आ रही है, ये हालात अचानक से खराब नहीं हो रहे। आज कई बार हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जवान बैठकर कहीं चाय के होटल पर, कहीं मीटिंग में, कहीं कहीं बैठकर अफसोस करते हैं कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, हालात कैसे संभलेंगे। हालात के लिए फिक्रमंद न हो, आप अपने आप को संभालें, आप समझ जाएंगे अल्लाह हालात को वैसे ही संभाल देगा। आप हालात के लिए फिक्रमंद हैं, आप अपने लिए फिक्रमंद नहीं है कि आपके हालात बेहतर कैसे होंगे, आपका तरीका बेहतर कैसा होगा। अफसोस हमारी कौम के जवानों ने 31 दिसंबर की रात के लिए शराब खरीद कर रखी, स्टॉक कर ली। किस काम के लिए? जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। आप मुझे बताइए, आप जश्न मना रहे हैं लेकिन किस बात का? 1 साल उम्र कम हो गई आपकी, जश्न किस बात का है?
किसी ने कहा था एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहा है नया साल मुबारक। जश्न किस बात का? जिस कौम की मस्जिदों पर बिल्डोजर चले। जश्न किस बात का? जिनके मदरसों में ताले लगा दिए जाएं। जश्न किस बात का? जिस कौम के रसूल की शान में गुस्ताखी हो। जश्न किस बात का? जिस कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाए। जश्न किस बात का? जिस कौम के अंदर मौलाना तौसीफ रजा जैसे लोगों को बाज़ाब्ता मौत के घाट उतार दिया जाए। जश्न किस बात का? जिस कौम के अंदर बाज़ाब्ता ईद की नमाज पर पाबंदी लगे। जश्न किस बात का? जिस कौम के जवानों की जवानी को बुरी नजर लगा दी जाए। जश्न किस बात का? याद रखो ये जश्न का मौका नहीं, अफसोस का मौका है। आप जश्न मना रहे हैं, और कैसे जश्न मना रहे हैं? पूरी रात शराब पी के, शराब और शबाब के साथ। दुनिया यही तो चाहती है कि मेरी कौम के जवान शराबी बन जाएं। दुनिया यही चाहती है मेरी कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें। दुनिया यही चाहती है मेरी कौम के जवान शराब के नशे में धुत हो जाएं और उन्हें यह पता न रहे मुल्क में हो क्या रहा है। दुनिया यही चाहती है कि मेरी कौम के जवान शराब और शबाब के नशे में डूब जाएं। लेकिन क्या हमारे जवान ऐसे ही थे? ये कोई आज नई चाहत नहीं। हर जमाने में, चाहे वह दौर सलाहुद्दीन अय्यूबी का हो, चाहे टीपू सुल्तान का हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम का दौर हो, जितने दौर गुजरे हैं तारीख पढ़कर देख लीजिए। हर जमाने में मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब का आदी बनाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ये मेरे जवान थे जिन्होंने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। शराब है कोई नशा ऐसा जो आज यूज ना हो रहा हो? मुसीबत, एक जुमला याद रखना आप, मुसीबत कभी अचानक से नहीं आती है। मुसीबत, एक चीज ये याद रखो, अल्लाह कभी बंदों पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह कभी बंदों पर जुल्म, आपकी तवज्जो है? नहीं है? खत्म कर दूं? अल्लाह बंदों पर कभी जुल्म, मुसीबत आ रही है तो कुछ तो किया होगा, जलील हो रहे हैं तो कुछ तो किया होगा, परेशान किए जा रहे हैं तो कुछ तो किया होगा, इज्जत छीनी गई है तो कुछ तो किया होगा, हालात खराब हैं तो कुछ तो किया होगा। बेखुदी बेसबब होती नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज नशे का लेवल इतना अपर हो चुका है, कंडीशन यह है, ऐसा कौन सा नशा है जो आज हमारी कौम के जवान करते नहीं? कौन सा नशा बताइए? है कोई नशा ऐसा? इस वक्त बहुत तेजी के साथ हमारी कौम के जवानों को एमडी का आदी बनाया जा रहा है। एमडी का नशा पहले बाजार में मिलता था और तरक्की हुई, मोहल्ले में बिकने लगा। आपको बताऊं आपकी मालूमात के लिए, कितने हमारे इलाके ऐसे हैं जहां मर्द तो मर्द, अब एमडी औरतें बेचने लगी। औरतें बेच रही हैं, घर के अंदर जा रही हैं मुलाकात की नीयत से कि बैठने के लिए आए थे हाल चाल पूछने, और वहीं से एक दूसरे की मुट्ठी में वो एमडी का नशा मुंतकिल किया जा रहा है। मर्द तो मर्द, आज औरत। है कोई ऐसा नशा? एमडी का नशा जवान कर रहे हैं, चरस जवान यूज कर रहे हैं,
गांजा जवान यूज कर रहे हैं, हीरोइन जवान यूज कर रहे हैं, शराब बियर के नाम पर पी जा रही है। हमारे जवान धोखा देने के लिए कहते हैं शराब नहीं है, शराब नहीं है। किसने बताया शराब है? बियर है। नाम बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आई। बोतल का अंदाज बदलने से, स्टिकर बदलने से शराब शराब रहेगी, ना नाम बदलेगा ना हुक्म बदलेगा। अफसोस कि मेरी कौम के जवान, ऐसा कोई नशा नहीं जो आज हमारी कौम के जवानों के यहाँ मौजूद नहीं। चलते फिरते दोस्तों के साथ शादी में, पार्टी के नाम पर, न जाने सेलिब्रेशन के नाम पर नशा करते चले जा रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, मैं मना नहीं करता हूं नशा करने से, बल्कि हम तो नशा कराने वाले लोग हैं। कोई हो तो नशा करने वाला, हम मना करने वाले लोग नहीं है नशे से। कोई नशा करना चाहता है हम नशा कराते हैं, बस शर्त इतनी है जो नशा करना है लोकल वाला नशा नहीं, ब्रांडेड नशा किया करो, लोकल वाला नशा नहीं जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है ब्रांडेड नशा करो, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद का नशा करो। तो ये नशा कर लेता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है, मरने के बाद भी कामयाब रहता है। और नशा किया लोगों ने, इश्क रसूल का नशा भी किया। और जिसने इश्क रसूल का नशा किया, अल्लाह ने उसे जमाने का इमाम बना दिया। क्या याद नहीं? क्या याद नहीं व्हील चेयर पे बैठने वाला? क्या याद नहीं वो मर्दे कलंदर? क्या याद नहीं वो महरूम कलर का अमामा बांधने वाला मर्दे कलंदर? क्या याद नहीं वो व्हील चेयर पे बैठने वाला? दुनिया ने सोचा पैर कमजोर हैं, क्या करेगा? उस व्हील चेयर पे बैठने वाले ने कहा पैर कमजोर हैं, ईमान कमजोर नहीं है, अकीदा कमजोर नहीं है, अजमत कमजोर नहीं है, मोहब्बत कमजोर नहीं है। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैर कमजोर हो सकते हैं, अकीदा कमजोर नहीं है, हुजूर से इश्क कमजोर नहीं है, मेरा रिश्ता कमजोर नहीं है, मेरी दीवानगी कमजोर नहीं है। जान जाती है तो जाती रहे, यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा। वाह सुभान अल्लाह। अगर हुजूर कह दें ये मेरा है तो ये जिंदगी की मेराज। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं, हम कमजोर हो गए अपने अमल की बुनियाद पर, गुनाह की बुनियाद पर, दीन से दूरी की बुनियाद पर, कुरान से दूरी की बुनियाद पर। वरना जब तक हमारा रिश्ता मोहम्मद अरबी से मजबूत था हम ताकत वाले थे। आपको याद नहीं? सुल्तान अब्दुल हमीद की तारीख सुनाऊं तो आपकी अक्ल हैरान हो जाए। और तुगरुल गाजी की तारीख आपको बताऊं, वो बोरिया नशीन जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान भी नहीं थे, वो बोरिया नशीन जिनके पास दिरहम और दीनार नहीं थे, मगर पुख्ता थे तो अकीदे के एतबार से, वो पुख्ता थे तो दीन के एतबार से। वो जिधर चले जाते थे लोग उनके चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हमारा रवैया क्या है? अफसोस हमारी दीन से दूरी इतनी है, गैर तो गैर, हमसे सगे अपने माँ बाप भी राजी नहीं है। झांकिए गिरेबान झांकिए, हैं हुजूर के सहाबा तो जिधर निकल गए लोग उन्हें देख के कलमा पढ़ते थे। हमारी बद अखलाकी का आलम यह है कि कितने माँ बाप आज अफसोस करते हैं, रोते हुए कहते हैं काश कि ये बेटा पैदा ना हुआ होता। गौर करो, जिस दिन माँ बाप की जबान पर ये जुमला आ जाए ना कि ये बेटा काश पैदा ना हुआ होता, समझ लो कि तुम्हारे जीने से बेहतर तुम्हारा मर जाना है, क्योंकि तुमने माँ बाप के दिल को इतना दुखाया अपने रवैये की वजह से कि वो तमन्ना कर रहे हैं काश कि ये पैदा ना हुआ होता।
गौर करो आज आप, कौन सी चीज है, कौन सा गुनाह है जो आज यहां मौजूद नहीं है? नशा। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया नशे के बारे में? हुजूर ने फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद इंसान चोरी करता है, जिना करता है, बदकारी करता है, कत्ल करता है, जितने गुनाह करता है सारे गुनाह नशे के बाद। तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, नशा। और ये नशा बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। और दूसरी बीमारी जिना, इतनी तेजी के साथ ये बीमारी हमारे समाज में फैली है कि अक्ल हैरान है। आप जानते हैं जिना का गिराफ इतना बढ़ चुका है, जिना का गिराफ इतना बढ़ चुका है, अगर हम 10 नौजवानों को पकड़ लेते हैं, कम से कम 7 नौजवान ऐसे होते हैं किसी न किसी अंदाज में जिना में मुलव्विस नजर आते। हैरानी की बात है। आपने क्या समझा? आप जो जिना समझते हैं बस वही जिना है। हदीस शरीफ के अंदर है जिना आंखों का भी है, जिना कानों का भी है, जिना जबान का भी है, जिना हाथों का भी है, जिना पैरों का भी है। आज क्या हमारी आंखें जिना नहीं कर रही हैं? हमारे लोग गुनाह समझते ही नहीं है। क्या हमारे कान जिना नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी जबान जो रात के 4-4 बजे तक किसी गैर महरम से फोन पर बात कर रहे हैं ना, ये भी जिना का हिस्सा? रात के 3-3 बजे तक जिससे फोन पर बात कर रहे हैं ये भी जिना का हिस्सा है। क्या समझाया आपने? कितने लोग कहते हैं ना सगाई हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, फोन करना जायज है। याद रखो निकाह से पहले फोन करना जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए बीवी नहीं है, गैर है। दो खानदानों का आपस में रिश्ता है, लड़की और लड़के का आपस में। जब तक निकाह ना हो जाए कोई रिश्ता नहीं। अगर ये मिलते हैं, फोन करते हैं, बात करते हैं, जिना का हिस्सा है ये। और मैं इससे बड़ी बात बता दूं आपको, हमारी आंखें किस लिए हैं। एक नौजवान ने मुझसे आके कहा, हजरत दुआ कर दीजिए मेरे लिए। मैंने पूछा किस बात की? कहा हजरत दुआ कर दीजिए ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। क्या हो जाए? ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। मैंने कहा बात बहुत अच्छी है, मैं दुआ कर दूंगा। और मेरे आका करम करने पर आए तो ये हुजूर की शान है, वो करम करते हैं। उनकी शान तो ये है वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल। वहां फर्क जिस्म की दूरी से नहीं है, वहां मसला मोहब्बत और इश्क का है। मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारे लिए कि ख्वाब में तुम इन आंखों से हुजूर को देख लो। लेकिन मैंने कहा जवान जरा दिल पे हाथ रख के सोच और बता, क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल कि तेरी आंखें हुजूर को देखें? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में रील्स में गैर महरम का जिस्म देखा हो, क्या वो आंखें हैं इस काबिल कि हम इन गुनहगार आंखों से हुजूर का दीदार करें? जिन आंखों ने रात के अंधेरे में जिना की गंदी वेबसाइट खोलकर जिना की वीडियो देखी हो, क्या वो आंखें हैं इस काबिल कि हुजूर का दीदार करें? आप कहेंगे आपने बहुत अजीब बात की है। ये याद रखिएगा, ये जज्बाती बात नहीं है। जाके पढ़िए पिछले साल का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, आपको पता चल जाएगा। 12 महीने में सर्वे के मुताबिक 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में गंदी वेबसाइट को खोलकर जिना की वीडियो देखी। 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने। आप क्या समझते हैं 3 करोड़ लोग? जरा किसी दिन बैठकर शुमार कीजिए तब अंदाजा होगा 3 करोड़ कितने होते हैं। 12 महीने में 3 करोड़ लोगों ने बाज़ाब्ता गंदी वेबसाइट खोलकर रातों रात जिना की वीडियो देखी। अफसोस
जिस कौम के जवानों का मयार इतना घटिया हो जाए, जिस कौम के जवानों का मयार इतना डाउन हो जाए, जिनका कैरेक्टर इतना कमजोर हो जाए, जिनका नफ्स इतना गालिब आ जाए, जो जिना के इतने दिलदादा हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिना देखना जिना करने के बराबर है, जिना देखना बराबर है करने के हुक्म में। इसलिए कि इंसान आंखों से जिना देखता है तो फिर वो जिना करता भी है। अंबिया इकराम से पूछा गया जिना की शुरुआत कहां से होती है? आप जानते हैं क्या कहा उन्होंने? दिल पे लिख के ले जाना ये जुमला। जब अंबिया इकराम से पूछा गया जिना की शुरुआत कहां से होती है, फरमाया आंखों से। कहां से? सब बोलिए। जिना की शुरुआत आंखों से। जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 4 साल है। बचपन के जमाने में निकलते जा रहे हैं, देखा कुछ गैर मुनासिब लोग आ गए जिनसे पर्दा करना था। मेरे इमाम ने अपना कुर्ता उठाया और आंखों पे लगा लिया। सामने से जवाब आया कि तुमने नीचे के हिस्से को छुपाना था, उसको खोल दिया, आंखों को छुपा लिया। मेरे इमाम ने तकरीबन 4 साल की उम्र है, अल्लाह ने कितना जो है शऊर दिया है इमाम अहले सुन्नत को बचपन के जमाने में। फरमाते हैं जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह करता है। मैंने अपनी नजर पे पर्दा डाल दिया, ना नजर बहकेगी, जब नजर नहीं बहकेगी तो मेरा दिल भी नहीं बहकेगा। गौर करो आप, ये जो सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट जो फ्री मिल रहा है, आज कितने लोग हमारे हैं जिसको इंटरनेट को नेमत समझ रहे हैं, नेमत। कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को नेमत समझ रहे हैं, ऑफर के नाम पर मेरी कौम की जवानी को तबाह बर्बाद करने का जरिया। आज कितने जवान ऐसे हैं, माँ बाप को एहसास नहीं जर्रे के बराबर। ये वो बात है, ये वो मौजू है, हमारे स्टेजों पर बयान नहीं होता है। मैं ये जिस मौजू पर बात कर रहा हूं, लोग हिम्मत नहीं करते इस मौजू पर बोलने की। याद रखिएगा, मैं आपको जन्नत की बशारत दे के चला जाऊं, कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। उलमा इकराम कौम की इस्लाह के लिए थे, सिर्फ जन्नत की बशारत के लिए नहीं। अगर सब जन्नत की बशारत देंगे तो आईना कौन दिखाएगा, ताकि मेरी कौम के जवानों को एहसास हो कि नहीं हमारा चेहरा गंदा है, हमें साफ भी करना है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आप जानते हैं बुराई इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारी माएं और बहनें भी हैं, हया का मौजू है। अगर पर्दे का मामला ना होता तो मैं इससे ज्यादा खुल के बताता। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, हमें इस बात का एहसास ही नहीं हमारी आंखें हैं किस लिए। मैं आप सबसे कहता हूं, कभी आपने गौर किया अपनी आंखों पर? आपकी आंखें किस लिए हैं? एक आशिक से पूछो तो वो कहता है तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, तुम्हें न देखा या रसूल अल्लाह, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आंखें किस लिए हैं? हमने ये समझा आंखें हैं गुनाह देखने के लिए। आप जानते हैं जिन आंखों में हया बाकी रहे, जिन आंखों में पर्दा बाकी रहे, जिन आंखों में वकार बाकी रहे, जहां हया बाकी होती है, अल्लाह उन आंखों को हुजूर की जियारत नसीब करता है। मिस्र की सरजमीन पर एक आलिम है, दुनिया जिन्हें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के नाम से जानती है। उन्होंने जिंदगी में सोते हुए नहीं, जागते हुए, चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार किया, 70 बार मेरे नबी का दीदार किया। और जब बात आई मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान की, तो मेरे इमाम आला हजरत जब हज के लिए गए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद जब दिल ने चाहा कि यार का दीदार कर लिया जाए, तो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, जमानत
तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब मुख्तसर वक्त जब मेरे आका का दीदार न हुआ तो सैयदी सरकार आला हजरत पर्स मुर्तदिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिजी का लेवल इतना डाउन किया है तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है, खुली आंखों से हुजूर का दीदार किया। और जब माथे की आंखों से हुजूर को देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। हमारी आंखें गुनाहों के लिए नहीं, ये आंखें जिना के लिए नहीं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाऊं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये और बात है कि सबके बैठने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे कुछ लोग अभी भी मस्ती और मजाक में ही लगे हुए हैं, इस बात का एहसास नहीं कि हम यहां बैठकर अल्लाह रसूल का फरमान सुने ताकि हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। याद रखना, कल कयामत के मैदान में ये उज़्र नहीं चलेगा, मुझे नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, सीखा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं। कुरान ही में है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं है इल्म वालों के पास जाकर इल्म हासिल करो। आप जानते हैं, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस सुनिएगा, गौर से काम आएगी आप। इस वक्त पूरे मुल्क में कॉमन प्रॉब्लम मेरी, आपकी, हम सब की क्या है जानते हैं? कारोबार नहीं चल रहा, कॉमन प्रॉब्लम है, सेम। किसी की जबान पर हजरत दुआ कर देना, कमाते बहुते बरकत नहीं होती, सेम प्रॉब्लम। पता नहीं आता बहुत है, जाता कहाँ है पता नहीं चलता। कारोबार नहीं है, परेशानियां, मुसीबतें, घर से बीमारी नहीं निकल रही, क्या करें हजरत। और वही शख्स अगर किसी दुआ तावीज वाले के हाथ लग जाए तो जानते हो फिर वो बताता है तुम्हारे घर में जिन्नात का साया है, भूत है तुम्हारे घर में। कहा हजरत इलाज भी करना है, कहता हाँ 50,000 रुपए लगेंगे इलाज करने में, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उतारा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये इतना पहुंचा हुआ शख्स है। आज कोई भी कह देता हमारे कब्जे में जिन्नात हैं, तुम्हारे कब्जे में जिन्नात है तो मुल्क में इतना जुल्म हो रहा है, कहां है तुम्हारे जिन्नात। अफसोस, अफसोस 2026 में मेरी कौम आज भी अंधविश्वास में लगी हुई है। अफसोस कि मेरी कौम घर में बरकत न हो तो तावीजों में बरकत तलाश करती है। जिस घर का बेटा सानी हो उस घर में कभी तावीज से बरकत नहीं हो सकती है। जिस घर का बेटा नशा करने वाला हो उसके घर में कभी तावीज से बरकत नहीं होगी। जिस घर की बेटियां बेहया हो, बेपर्दा हो, उसके घर में कभी तावीज से बरकत नहीं होगी। किसने तुमसे कहा तावीज ले लो हालात बदल जाएंगे? अगर तावीज लेने से हालात बदल जाते तो ये तावीजों की इतनी मोटी मोटी किताबें मार्केट में 20-20 रुपए की बिकती हैं। तावीज बेचने वाला जो किताब का मालिक है वो अपनी तकदीर क्यों नहीं बदल लेता? कुछ तो शऊर और अक्ल होनी चाहिए। अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर अता फरमाया ताकि हम कुछ सोचें समझें। अफसोस, आप जानते हैं इस तावीज के कारोबार को बढ़ावा दिया हमारी माँ और बहनों ने। मर्द इतनी बातों में बहुत कमाते हैं इल्ला माशाअल्लाह। हमारी माँ और बहनें चंद घर में दिन कुछ मामलात हो जाएं, फोर्सली घर के मर्दों को भेजा जाता है, फला बाबा के पास जाइए। अफसोस है मेरी माँ और बहनों पर। क्या माएँ ऐसी होती थी? क्या बहनें ऐसी होती थी? मुझे याद आता है माएँ कैसी होती थी टीपू सुल्तान के जमाने में। अंग्रेजों का दौर है, खबर आई अंग्रेजों की तरफ से टीपू सुल्तान के पास, टीपू मुलाकात करनी है। भेज दिया भाई को, जाओ मुलाकात करके आओ। वक्त तय हो गया, मीटिंग तय हो गई, जाना तय, वापस आना तय। भाई को भेजा लेकिन वक्त गुजर गया, वापस नहीं आए। लोगों ने ताना देना शुरू किया। टीपू सुल्तान को कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया है, मुल्क और मिल्लत का सौदा कर दिया, अब तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा।
परेशान है लोगों का ताना सुन के टीपू सुल्तान गए माँ के पास। माँ की नजर चेहरे पे पड़ी, कहा बेटा टीपू सुल्तान चेहरे पे उदासी कैसी है? कहा मेरी माँ मेरे भाई को अंग्रेजों के पास भेजा था बात करने, आने का वक्त गुजर गया, भाई नहीं आया, लोग ताना दे रहे हैं तुम्हारे भाई ने अंग्रेजों के हाथों में हाथ दे दिया, ईमान बेच दिया। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा टीपू सुल्तान जबान बंद कर ले, कुछ भी हो सकता है मगर मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मगर मेरा बेटा मुल्क और मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान ने कहा मेरी माँ तुझे इतना यकीन क्यों है? सुने मेरी माएं, तब जाके टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था मेरे बेटे बचपन के जमाने में तुझे और तेरे भाई को मैंने एक दिन भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, मैंने बगैर वजू के एक दिन भी दूध नहीं पिलाया है। मुझे भरोसा है अपने दूध पिलाने के इस अंदाज पर जान जा सकती है मगर मेरा बेटा मुल्क का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। ये माएं थी, ये माओ का किरदार था। जब माओ का किरदार इतना अपर लेवल का होता है तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। काश जो माएं परेशानी घर में आ जाने के बाद मर्दों को जबरदस्ती भेज रही है तावीज वाले के यहाँ, काश कि उन माओं के दिल में ये बात क्यों नहीं आई कि हमने जुमे से जुमे नमाज पढ़ी, हफ्ते में एक दिन भी अपनी पेशानी अल्लाह के सामने ना झुकाई। परेशानी नहीं आएगी तो क्या आएगा? काश मेरी उस माँ को, काश मेरी उस बहन को जिसको तावीज की जरूरत थी, ये ख्याल क्यों नहीं आया? कुरान जैसी अजीम किताब अल्लाह ने हर मुसलमान, हर मोमिन के घर में अता फरमाई है, मगर अफसोस महीने गुजर जाते हैं, कुरान जैसी अजीम किताब हमारे घर में आज कोई खोलने वाला नहीं है, कोई खोलने वाला नहीं है। थोड़े से जमाने पहले मर्द तो कम ही पढ़ते थे, माएं बहनें फिर भी पढ़ती थी। फजर में कभी एक आध सूरत पढ़ लेती थी, कभी जुमे में एक आध सूरत पढ़ लेती, मगर अफसोस सोशल मीडिया का दौर है, इस मोबाइल ने हमारी माँ और बहनों को भी दीन का बागी बना दिया। आज कुरान नहीं खुल रहे हमारे यहाँ, आज दीन नहीं है हमारे घरों में, आज इस्लाम फॉलो नहीं किया जा रहा है हमारे घरों में, आज कुरान पर अमल नहीं हो रहा है हमारे घरों में। जिसके घर में गीबत होती हो, जिसके घर में बुराई हो, जिसके घर में माँ बाप की इज्जत न हो, जिसके घर के दरवाजे बेटियों के लिए बंद हो, जिस घर में बेटियों को विरासत में हिस्सा न दिया जाए, जिस घर में गरीबों पर जुल्म किया जाए, जिस घर के अंदर इंसाफ न किया जाए, उस घर में कभी खैर और बरकत का नुज़ूल नहीं हो सकता। किसी ने कुछ नहीं कराया, ये बात जबरदस्ती आपके जहन में डाली गई दीन से दूर करने के लिए, इस्लाम से दूर करने के लिए, कुरान से दूर करने के लिए कि नहीं साहब आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है। और आपको मालूम है ये बात जिसने भी कही, आप उससे जाके पूछिए किसने कराया, तो वो लोग कहते हैं कोई बहुत खास इंसान है आपका, बहुत खास, इतना खास कि वो एक साथ आपके साथ चाय भी पीता है, खाना भी खाता है एक प्लेट में। और इत्तेफाक ये है कि खाना रोजाना शाम में दो सगे भाई एक प्लेट में खाते हैं बैठकर। भाई भाई को लड़ा दिया इस तावीज वाले ने। एक सगा भाई सगे भाई की नियत पर शक कर रहा है कि कराया किसने? उसने जो साथ में खाना खाता है। ये जुमले हैं इनके जिनके पास न दीन है न इस्लाम है, जिन्होंने तावीजों की दुकानें खोल के बैठे हैं और बाज़ाब्ता हमारी कौम के लोगों को दीन से दूर कर दिया। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते हैं। याद रखना, अल्लाह के वली की पहचान यह है कि वो लोगों की पेशानी अपने कदमों में नहीं झुकाता है, वो झुकाता है तो अल्लाह के घर में झुकाता है। एक अल्लाह के वली की पहचान 10 अंगूठियों से नहीं होती है, लंबी जुल्फों से नहीं होती है, लंबे बालों से नहीं होती है, काले पीले नीले कपड़ों से नहीं होती है। अल्लाह के वली की पहचान यह है कि वो 5 वक्त का नमाजी होगा। अल्लाह के वली की पहचान यह है कि वो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। अल्लाह के वली की पहचान यह है कि उसकी जिंदगी में कुरान और हदीस के मुताबिक एक जर्रे के बराबर कोई चीज खिलाफ नहीं होगी, पाबंद होगा तो शरीयत का पाबंद होगा। आज हैरानी की बात यह है, हम ओरिजिनल दीन न सुनना चाहते हैं, न सीखना चाहते हैं, न फॉलो करना चाहते हैं, न अमल करना चाहते हैं। यही वजह है कि परेशानियां बढ़ तो रही है लेकिन हमारे यहां से परेशानियां दूर नहीं हो रही।
मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात समझाना चाहता हूं इतनी देर से कि आप परेशानियों को देखकर उन परेशानियों का ठेकरा किसी दूसरे के सर न फोड़ें, अपना गिरेबान झांकें। कुरान की आयत है, कुरान में लिखा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो परेशानियां मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ रही है वो तुम्हारी अपनी हाथों की कमाई है, तुमने वो करतूत किए हैं जिसकी बुनियाद पर परेशानियां तुम्हारे घर में और तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, कोशिश कीजिए बदलें अपने आप, अपने घर के माहौल को बदलें, अपनी जिंदगी के मामलात को बदलें, बेहतर इंसान बनाएं अपने आप को, अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत करने वाला इंसान बनाएं, कोशिश करें। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? मेरे आका का फरमान है, आने वाली नस्ल को अगर तुम जिना से बचाना चाहते हो, जिना जैसी बीमारी से बचाना चाहते हो, कोशिश करो कि निकाह सस्ता करो ताकि कौम की बेटियां और बेटे जिना से बच जाएं। आज क्या हुआ? मेरी बात समझ आ रही है? आप परेशान तो नहीं है? आप आखिरी बात बता रहा हूं आपको, बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा। जिना से कैसे बचेंगे? निकाह को सस्ता करके। ये मेरा फरमान नहीं है, ये उस रसूल का फरमान है जिसका हमने कलमा पढ़ा। ये उस रसूल का फरमान है, ये उस नबी की जबान है जिसके लिए बरेली के ताजदार ने कहा था वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये किसी और की जबान नहीं, अल्लाह के रसूल की जबान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? निकाह सस्ता करो। आप जानते हैं हम में से हर शख्स दीनदार है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने शुरू में कहा था हम मोमिन दिखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मोमिन बनना नहीं चाहते। और अगर हम प्रैक्टिकल मोमिन बने तो याद रखिए इस्लाम में कोई बारात नहीं है, कोई जहेज नहीं है, ये कोई लेन देन का तसव्वुर इस्लाम में शादी के नाम पर नहीं है। मगर अफसोस कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं लेकिन शादी का मौका आता है तो हम भूल जाते हैं दीन क्या, इस्लाम क्या। मैं आप के लिए एक दो बात और बताऊं बस। आपने ये बात सुनी होगी, लाखों बेटियां पिछले 3-4 सालों में 2018 में, 19 में, 20, 21 में, इन 3-4 सालों में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गईं। मुर्तद जानते हैं? जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, गैर से शादी कर ली। हजार नहीं, कई लाख बेटियां। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मजे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए किया करें कभी। कई लाख बेटियां घर छोड़कर चली गईं गैर के साथ। अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए बरसरे मेंबर, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक बेटी से इंटरव्यू लिया गया और कहा गया बेटी ये तो बताओ तेरे घर में ऐसी क्या परेशानी थी कि तूने इस्लाम छोड़ दिया? ऐसी कौन सी परेशानी थी कि तूने कुरान वाला घर छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप छोड़ दिए? उसने कहा बात ऐसी है, मेरी उम्र के बारे में बताएं, कितनी उम्र है? सामने वाले ने कहा तकरीबन 40 साल की होगी। सही कहा तुमने, मेरी उम्र 40 साल है। तो सुनो, अब मुझसे पूछते हो ना कि मैंने दीन क्यों छोड़ा, किसी गैर के दरवाजे पर जाकर क्यों बैठ गई? बात यह है कि मेरी 40 साल की उम्र निकल गई, मेरा बाप गरीब है, रक्षा चलाने वाला, मेरी पूरी कौम में से, पूरे समाज में से गरीबी की वजह से एक शख्स भी मेरे दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया। 40 साल की उम्र हो गई मेरी, महज इसलिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया कि बाप रक्षा चलाने वाला है, ना जहेज लंबा देगा, ना लंबी बारात बुलाएगा। मेरे बूढ़े माँ बाप मैंने देखा कितनी बार मैंने देखा, रात में जब मैं उठती थी पानी पीने के लिए या किसी जरूरत के लिए, मैंने देखा मेरे बूढ़े बाप बिस्तर पर करवट लेके सिसकियों से रो रहे होते थे।
ए काश कि तूने मुझे बेटी दी तो मालदारी देता। आज गरीबी की वजह से कोई मेरे दरवाजे पर बेटी का रिश्ता लेने आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। उसने कहा मुझे अपने बाप का रोना देखा ना गया, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। दूसरा जो शख्स आया उसने मुझसे कोई मुतालबा ना किया, मेरा हाथ पकड़ के जाके मुझसे शादी। आप देख रहे हैं मुसीबत, देख रहे हैं परेशानी, देख रहे हैं। ये मुसीबत और परेशानी सिर्फ इसलिए है, ये बेटियों का ईमान खराब सिर्फ इसलिए हो रहा है, हमारी बेटियां मुर्तद सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमने शादी को इतना महंगा कर दिया कि आज ज़िना बिल्कुल आम होने लगा है। यही वजह है। इसलिए कोशिश करें इस मामले में, जहां आप नारा लगाने में मुसलमान हैं, जहां दीन के मामले में आप पक्के मोमिन हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नारा है आज हमारे बुजुर्गों का, ये नारा है आज हमारे जवानों का, ये नारा है आज हमारी कौम का, ये नारा है आज हमारे बच्चों का, ये नारा है आज तमाम लोगों का, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी कौम के जवानों से हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे बताओ भैया, खत्म करने के बाद आप बातें मत करो, फिर यहां मेरे सर पे बैठ के बातें करो। आज सबका नारा यही है, सबका हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे कहता हूं बड़ी संजीदगी के साथ, मोहब्बत के साथ, आप अपने नारे को देखिए और एक बार अमल को देखिए। नारा यह है हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अमल क्या है? बगैर जहेज के शादी नहीं करेंगे। क्या आपका अमल आपके नारे के मुताबिक है? नहीं। क्या आपका तरीका आपके नारे के मुताबिक है? नहीं। क्या आपका अंदाज आपके नारे के मुताबिक है? नहीं। इस्लाम में शौहर को हाकिम कहा गया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हाकिम मर्द है औरत पर। खिलाना तेरी जिम्मेदारी है, पिलाना तेरी जिम्मेदारी है, शादी ब्याह के इंतजाम तेरी जिम्मेदारी है, न लड़की की है न लड़की वालों की। अफसोस के एक मर्द होकर जिसके हाथों में ताकत, जिसके बाजू में ताकत, जिसकी जवानी बाज़ाब्ता जिंदगी गुजारने के लिए है, वो इस इंतजार में है कि मुझे जिंदगी गुजारने का सामान लड़की के घर से मिल जाए। क्या मर्दों की सोच और फिक्र ऐसी होती है? हरगिज़ नहीं। आपको मसला किसने बता दिया कि जहेज देने की जिम्मेदारी इस्लाम में औरत की? हरगिज़ नहीं। जहेज का कोई तसव्वुर नहीं, बारात का कोई तसव्वुर नहीं। लोग कहते हैं ना। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात आपसे पूछूं। हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी है, मैं बस अपनी बात खत्म करने लगा हूं, मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ जिन लोगों के पास 4 पैसे आ जाएं, उनका तकब्बुर का लेवल बिल्कुल आसमान से जाके मिलता है। भूल जाते हैं हैसियत क्या थी, भूल जाते हैं पुराना दौर क्या था, भूल जाते हैं हमारा लेवल क्या था, वो भूल जाते हैं हमारी इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है। तकब्बुर करने से पहले याद रखो अल्लाह ने तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, एटीट्यूड किस बात का है, इतरा किस बात पर रहे हैं? हुस्न पर बाकी नहीं रहेगा, जमाल पर बाकी नहीं रहेगा, बॉडी पर बाकी नहीं रहेगी, बिल्डिंग पर बाकी नहीं रहेगा, दौलत पर बाकी नहीं रहेगी। कारून का खजाना जमीन में धंसा दिया गया, बाकी नहीं रहा। शद्दाद की जन्नत मिटा दी गई, बाकी नहीं रही। फिरौन का रोबो दबदबा बाकी नहीं रहा। जाकर देखो मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश आज तक रखी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बार, जब मैं मिस्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कितनी बार मैंने मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश अपने माथे की आंखों से देखी, रखी हुई है। जाके देख लो। क्या फिरौन से ज्यादा दौलत है तुम्हारे पास? क्या हामान से ज्यादा पावर है? खबरदार, खबरदार, इतराना नहीं, गुरूर नहीं करना। अल्लाह को झुका हुआ सर पसंद है, तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। अफसोस ये हमारी कौम का अलमिया है कि हमारी कौम के बहुत सारे लोग महज अपने नाम के लिए, नामवरी के लिए, दिखावे के लिए, अपने आप को बड़ा समझते हुए उनके लहजे और उनका अंदाज इतना तकब्बुराना है कि वो समझते हैं हमसे ज्यादा बेहतर और अफजल कोई नहीं। आप जानते हैं दुनिया कुछ भी कहे, असल इज्जत वाला वही है जिसका सर झुका हुआ है, असल शान वाला वही है जिसका सर झुका हुआ है। आप गौर कीजिए, आलम यह हो गया
कि अब दिन ब दिन किसी भी माहौल को, किसी समाज को बेहतर बनाने में और किसी समाज को बिगाड़ने में, किसी इलाके में अगर 100 लोग रहते हैं ना तो वो 100 की जिम्मेदारी नहीं होती। आप जानते हैं 5 करोड़पति लोग आपके इलाके में हैं, आपके गांव में। अगर ये करोड़पति चाहें तो शादी के मौके पर आपके इलाके से ढोल बाजे डीजे बंद हो जाए। मगर अफसोस कि दीन का पैगाम हमारे ये गरीब अवाम तो मान लेती है, मगर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकलकर मस्जिद के इमाम के बयान पर इतराने वाले ये जनाब करोड़पति साहब हैं, कहते हैं हम बजाएंगे कौन रोकेगा, हम बजाएंगे कौन मना करेगा, कौन मना करेगा। देख लेना मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, ना ढोल बाकी रहेगा ना डीजे बाकी रहेंगे, बाकी रहने वाली जात सिर्फ मेरे रब की है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है। समाज के जिम्मेदार लोग चाहें तो हर समाज से बुराई खत्म हो सकती है। हैरानी की बात, आज बारातों का लेवल क्या है। मैं आखिरी जुमले दे रहा हूं। कंडीशन ये हो गई कि अब बारातों में पूरी लिस्ट बनकर जाती है। 500 लोग आएंगे आपके दरवाजे पर और उन 500 में 400 मुसलमान हैं और हमारे कुछ कारोबारी लोग हैं 100 लोग जो मुसलमान नहीं है, उनका खाना अलग बनवाना है कोई सेंस, है कोई तुक। उस वक्त जब 500 लोगों की लिस्ट बना के दी, इतने मुसलमान, इतने फुला, इनका खाना बनेगा, हमारे हैं। हया नहीं आई ये जुमला कहते हुए, हमारे हैं तुम्हारे हैं तो अपने घर खिलाओ। रक्षा चलाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हारे लोगों को खिलाए। तुम नारा लगाते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का ये नारा तुम्हें बेटी के घर वालों से लिस्ट बनाते हुए याद नहीं आया? नारा सिर्फ जलसे के लिए मत लगाओ, नारा प्रैक्टिकल जिंदगी में शामिल करने के लिए लगाओ। गरीब के दरवाजे पे जाके 500 लोग बिठा दिए, कहा नहीं साहब मस्जिद में निकाह कर लीजिए सादगी के साथ, मस्जिद में निकाह कर लीजिए। कि नहीं साहब हम गरीबों मोहताजों की तरह मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे, हमारी बेटी बड़े लाड प्यार की है, हमारी बेटी बड़ी अजीम है, मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे। मैं कहता हूं नादान, तेरी बेटी महबूब की बेटी से ज्यादा तो शान वाली नहीं है, तेरी बेटी मेरे आका की बेटी से ज्यादा शान वाली नहीं है। उस बेटी की शान ये है, जब आती थी तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते थे, पेशानी चूमते, अपनी जगह पे बिठाते और ऐलान करते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। जब जाती तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते। अफसोस हुजूर की बेटी का निकाह मस्जिद में हो सकता है, आप कह रहे हैं गरीबों की बेटी थोड़ी है। तुमने अमीर कायनात का देखा ही नहीं, फातिमा के बाप से ज्यादा इस कायनात में न कोई मालदार हुआ है न हो सकता है। जिस महबूब की शान ये है, इशारा करें तो चांद तो टुकड़े हो जाए, इशारा करें तो दरख्त आने लगे, इशारा करें तो कंकरियां कलमे पड़े, इशारा करें तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो, इशारा करें मुस्तफा जाने रहमत तो टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, वो इशारा करे तो ऊंटनी बोलने लगे, वो इशारा करे तो हिरनी को अल्लाह ज़बान अता फरमाए। इतनी अजमतों वाले पैगंबर की बेटी, मगर मेरे नबी ने निकाह किया मस्जिद में। जानते हो, इसलिए ताकि हर गरीब को यह एहसास रहे कि मुस्तफा ने हर बाप की लाज रखी है, खर्चा नहीं करना है, सादगी के साथ बेटी का निकाह अल्लाह के घर में मस्जिद। ये अल्लाह का घर है कि आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी की रुखसती अल्लाह के घर से हो? हैरानी की बात, हमारी बेटी की रुखसती जब आज होने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, कुरान शरीफ लेके उसके भाई उसके सर पे पकड़ के निकलते हैं दरवाजे तक। ये नया आया मार्केट में, रस्म चली है। कहां से आया? फिल्मों ड्रामों से। कुरान हाथ में पकड़ के भाई जा रहे हैं, ना बहन को शर्म ना भाई को शर्म। हमने एक जगह मालूम किया ये कुरान उसके सर पे पकड़ के क्यों जा रहे हैं? कहा हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साये में हो। तुम्हारी शादी कुरान के साये में ना हुई, तुम्हारा निकाह कुरान के साये में ना हुआ, तुम्हारे मेहमान कुरान के साये में नहीं आए। 4 दिन से तुम्हारे घर की शादी में मेहंदी भी लगी, हल्दी भी लगी, नाच गाना ढोल बाजे डीजे सब होते रहे, शरीयत का खून करते रहे। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मुश्किल था तुम्हारे ढोल बाजे डीजे की वजह से। तब तुम्हें दीन इस्लाम कुरान याद नहीं आया।
अब महज फोटो के लिए कुरान लेकर जा रहे, कुरान के साए में रुखसती हो। अब वीडियो के लिए कुरान लेकर जा रहे हैं, वीडियो मैन बाज़ाब्ता कैमरामैन वीडियो बना रहा है, कुरान के साए में रुखसती। कुरान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो और वीडियो के लिए। लानत है ऐसी सोच पर। कुरान सिर्फ हमारी रुखसती के लिए नहीं, कुरान जिंदगी देने वाली किताब है। कुरान ने जिंदगियां दी हैं। वो कौन सा पावर था कि जिस पावर की बुनियाद पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतेह किया था? वो कुरान का पावर था। वो कौन सा पावर था जिस पावर को लेकर तारिक इब्न जियाद स्पेन गए थे और 12,000 के लश्कर जर्रार ने लाखों पर भारी होकर इस्लाम का झंडा मस्जिद जो है स्पेन में लहराया और अल्लाहु अकबर, मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की स्पेन पर। कुरान का पावर था। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, हमारे यहां सिर्फ खोखले नारे बाकी हैं। हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो कौम बेनमाजी हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहां? जो कौम शराब पीती हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहां? जिस कौम में सट्टा लगाया जाता हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहां? जिनके यहां सूद का लेन देन का रिवाज हो उन्होंने हुजूर का दामन पकड़ा कहां? जो अपनी बेटियों का विरासत में हिस्सा दबा लें और हिस्सा न दें। आखिरी जुमला सुन के जाइए। एक शख्स ने आके, आखिरी बात बस 2 मिनट, एक शख्स ने आके रमजान में कहा, हजरत दारुल इफ्ता में आके कहा, हजरत मसला जानना है, बताइए। कहा मैं बहुत मालदार हूं, 3-4 घर है मेरे, रेंट पर है, मार्केट में शॉप भी है मेरी, सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत माल दिया है, ज़कात निकालूंगा मैं अपनी, लेकिन मेरी सगी बहन ससुराल में शादीशुदा गरीब इतनी ज्यादा है कि उसके यहां सहरी और इफ्तार का सामान भी नहीं है। तो क्या मैं ज़कात निकालूं तो बहन को ज़कात दे सकता हूं? सवाल समझ आया आपको? आया सवाल समझ में? मैं मालदार हूं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे, मेरी बहन गरीब है ससुराल में, उसके जवान बच्चे हैं लेकिन भूख की प्यासी है, ज़कात दे सकता हूं? मुझसे सवाल किया। हमने कहा बहन को ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दें, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। विरासत में बहन का जो हिस्सा है, विरासत में बहन का जो हिस्सा है वो दे दें, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। कहा हजरत हमने जहेज दे दिया। हमने कहा सिर्फ आप ही नहीं, पूरा मुल्क इसी गलत फहमी में है, जहेज दे दिया, हक अदा कर दिया। जहेज तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। ये बेटियों को जो जहेज दिया जा रहा है विरासत का हिस्सा नहीं है, ये वालिदैन की तरफ से, भाइयों की तरफ से तोहफा है, विरासत का हिस्सा नहीं है। विरासत में हिस्सा जिंदगी में बांट कर देना पड़ेगा, नहीं देंगे याद रखना कभी आबाद नहीं होंगे, कभी खुशियां नहीं आएंगी, कभी तरक्की नहीं होगी। आपने जो कहा ना किसी ने कुछ करा दिया, खैर व बरकत नहीं है, मुसीबतें आ रही हैं, किसी ने कुछ नहीं कराया, किसी का हक दबाएंगे, माल मार कर बैठेंगे, ना बरकतें आएंगी ना जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी। खुशियां चाहते हैं, हक अदा करें, माँ का भी, वालिद का भी, बहन का भी, भाई का भी और बीवी का भी, बच्चों का भी, सबका हक अदा करें और साथ ही साथ अल्लाह का और उसके रसूल का हक अदा करें। जमाने से कहें उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमने जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत सारी बातें मेरे जहन में है और वक्त होता तो मैं बताता, लेकिन चूंकि हमारे मेहमान भी बहुत दूर से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, तकरीबन रात के पूरे 3 बज चुके हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। फिर कभी मौका रहा तो इंशाल्लाह मजीद इससे आगे बहुत सारी बातें की जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कि आप के सुनने का ज़ौक़ क्या है, लेकिन याद रखिएगा उलमा की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी कौम की इस्लाह की बात करे, ना कि सिर्फ जन्नत का पैगाम देने की बात करें। जन्नत मरने के बाद है, उससे पहले दुनिया की जिंदगी को बेहतर कराइए। जब यहां बेहतर जिंदगी गुजार कर जाएंगे तब जाके अल्लाह मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार सहवन कोई गलती हुई हो हम सब तौबा करते हैं, अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु